ये जो है आपको पता है फ्री कन्वेशन करता हूँ उस समय जैसे हम इलेक्शन पढ़ते हैं। अच्छा। मैं पूछ के वोट किसको दोगे, योगी जी को। भाई फ्री बैठो, बुलेंसर फ्री छोड़ता हूँ उस समय मैं। अच्छा। हाँ, 5-5 बंदे बैठा के और ये पूछता हूँ सच में वोट बीजेपी को दोगे, योगी जी को। हाँ भैया हम उत्तराखंड से आ रहे हैं, गाड़ी में बैठो, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, टोल भी जेब से लगाता भाई। पर वोट इतना सहयोग क्यों करते हैं? भाजपा आपको क्या देती है? अरे भाई साहब हमें खाने को थोड़ा दे रही, मेहनत हम कर रहे हैं। रोड कैसे बढ़िया बना दिए, दंगा मुक्त कर दिया, दंगा मुक्त कर दिया। अभी मेरे प्लॉट पर किसी ने देखा, कब्जा कर लिया। मैं गरीब आदमी पुलिस के पास ही जाऊंगा। पुलिस प्रशासन क्या करता था, दबंगी सुनता था। और अब अभी मैं इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूं, पानी भरा हुआ है यहाँ, ठीक है। सुबह तक इसका रिजल्ट आ जाएगा लेकर के, सुबह तक ही। हाँ योगी जी सुबह तक एक्शन ले लेंगे इसका, ठीक है। पहले कौन सुनता था, पहले तुम्हारे मकान पे भी कब्जा हो गया होगा एक आध बार तो, ठीक है, दिल्ली से हो। तो भाई साहब अब यहाँ ये चल रहा है, अभी हम रात को 2 लाख रुपए लेके हाथ में लटक जाए ना, और कोई देख रहा है तो 4 बार सोचेगा, साले सुबह एनकाउंटर हो जाएगा अगर छीन लिया तो। हैं सुबह एनकाउंटर कर देगी पुलिस अगर छीन के लेके भागा। एक चौराहे पार ना कर पाएगा, दूसरे पे ढेर हो जाएगा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। तो आप इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि आपको भाजपा ने सुरक्षा दी है और आप नहीं चाहते कि सुरक्षा हमसे छीन ली जाए। अरे कैसे छीन जाएगी भाई साहब, सीएनजी भले ही महंगी हो जाओ, पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाओ, एक रोटी कम खा लेंगे, सिलेंडर 2000 का हो जाओ, फिर वोट बीजेपी को देंगे, वोट बीजेपी को देंगे, वोट फॉर बीजेपी। और ये जो सारा कर रहे हैं इनका कुछ होना नहीं। अरे क्या कर दिया उन्होंने, इतने साल उनको भी तो मौका दिया था, अब इनको भी दे दो थोड़ा सा। क्या हमने देश आजाद करवाया, देश में खून उसके बहुत मरे तो हमारे, उसके बहुत मरे। कहाँ हो गया आजाद? उसके मरे, किसी के मरे तो हमारे आपके जैसे ही हैं, अब भी हमारे जैसे मर रहे हैं। आपको लगता है कि जो है कि योगी मोदी के राज में सुरक्षित हुए हैं हम, और इस सुरक्षा के लिए हम हर कुर्बानी देने। जब योगी जैसे अतीक जैसे ढेर हो गए, और इससे ज्यादा क्या लोगे अब। ठंडी आ गई अब देखो वो मुख्तार अंसारी, उसका 10 छूटे हुए हैं कि मेरा नंबर है, उसका रेड लिस्ट में नाम है, उसका रेड जोन में आ रहा है वो। डर तो है ही, टीवी पे कोई मारा जाएगा तो डर तो भाई डर है। विकास दुबे मार दिया, अनिल दुजाना मार दिया, भाई वो बताओ, वो तो बड़े बड़े डॉन हैं। अब हम लोग क्या है, हम तो गरीब आदमी हैं। अभी हम मान के चलो हम यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहे हैं, 2 थप्पड़ मारेगा तो अनिल दुजाना आदमी हूँ मैं, ठीक है बाबूजी गलती हो गई, यही तो बोलेंगे। विपक्ष वाला आरोप लगता है कि बाबा बुलडोजर लेके घूमते अब तो यही चला दिया उन्होंने डायरेक्ट सीधा, और उनको देखा कि एमपी में भी चल गया, उत्तराखंड में भी चला, पाकिस्तान में भी चला, सब जगह यही चल रहा, पीले पंजा। अब कोई ना तो पीला पंजा, यूपी सुधर गई अपनी बाबा के नाम। हाँ तो क्या चीज है आपको, ये जो एक्शन है, ये ठाएं और धाएं वाला एक्शन आपको लगता है बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। जरूर बताइए। 431 का सिलेंडर रहा, 1200 पहुँच रहा। मैं जावली का हूँ, नंद किशोर विधायक है वहाँ, हमारा मदन भैया, हम मदन भैया गेल, नंद किशोर गेल नहीं है। अरे वोट नहीं पड़ती फिर भी जीत जा, बीजेपी वाले। हाँ का हो रहा है। अभी तो मेरे को आप एक ही मिले हैं, बाकी तो अभी तक। अरे मैं मिला हूँ, मेरे गांव में चलो, आओ मेरे गांव में, और मुझे उठा लियो जो उठावे। क्या नाम बताया आपने? नाम मत पूछ जाए, नाम बताओ। कर्नाटक में सरकार ही है, तो आपको क्या लगता है? सुनो सही, एक मिनट, तुम वो बीजेपी वाले तुम भी आ जाओ आगे को, आ जाओ आओ। हमको जवाब चाहिए ना। अच्छा हम दे रहे हैं जवाब। भाई साहब सुनो, ये जहाँ कांग्रेस की गोवा में सरकार बन रही पिछली 5 साल पहले, रात में एक विधायक कमी। अरे उन्हें 2 दिन का टाइम तो दो राहुल गांधी को, वो 2 दिन में अपना एक विधायक पूरा करेगा, सरकार बनाएगा। रात में 2-2 करोड़ दे के खरीदना विधायक, राशन दे रहे हैं, राशन पे मर रहे। कांग्रेस वाले जांच क्यों नहीं करा रहे? कौन? उन्हें सत्ता मान दो। अरे सत्ता मान दो। स्टेट में अभी है राजस्थान में, वसुंधरा के खिलाफ जांच करा दे। भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस दिन सत्ता में आ गई कांग्रेस, अरे सत्ता में है तो राजस्थान में करा दे वसुंधरा। अरे कांग्रेस आ जाएगी, तुम राहुल की शादी करवा दो, राहुल की शादी करवा दो। जय श्री राम, वेरी गुड, करवाओ। सुनो भाई साहब, सुनो, हमारा योग चाहते हैं पीएम राहुल नहीं, कांग्रेस का बने चाहे खड़गे बने, कोई बने हैं, राहुल की शादी बुलंदशहर से होगी, हम करवा रहे हैं। अपनी बहन का यूं कर रहा हो, शादी कर लेगा, वीडियो दिखा में हम, उसकी बहन हाथ हटा रही है यूं करके, कैसी बात कर, वो शादी का मन कर रहा है उसका, शादी करवाओ। चलो कांग्रेस आपको लगता है कांग्रेस आ जाएगी? देखो नाम है कांग्रेस का, नाम है बीजेपी का, नाम है कांग्रेस का, नाम है बीजेपी का। कांग्रेस चाहिए। हाँ
कांग्रेस अरे हो रही है बेंगलोर के अंदर, कहा जा रहा है ये पूरे देश में माहौल बदलने में कामयाब होंगे इसी बैठक से। वो बैठक अब इसके पहले भी बिहार में बैठक किए थे, इसके पहले भी बिहार में बैठक किए थे, कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है। सही तो बात ये है। और इसके बाद जितनी भी बैठक करनी है कर लीजिए, जीतेगी तो बीजेपी ही, चाहे कुछ भी कर ले कोई। कारण क्या है कि कारण ये है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जनता अब जागरूक है और जागरूक ही रहेगी। और चाहे वो किसी भी आपका धर्म हो, कास्ट हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि अभी आजकल हर तबके में लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, ठीक है। किसी के बहकावे में आकर कोई वोट नहीं देने वाला। ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान करके वोट मैनिपुलेट करके भाजपा जीतती है, विकास के मुद्दे मैनिपुलेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जब हम आप किसी भी अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग, जो आपने थोड़ी देर पहले नीतीश जी के बारे में पूछा, अगर आप देखना चाहेंगे तो लोग जातिवाद पे जाते हैं। और जातिवाद पे कोई जाके चाह के भी जाएगा जातिवाद पे ना, फिर भी वो बीजेपी पे आएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है ना, कोई पार्टी नहीं है जिसका बेटा चाचा चाची नाना नानी नहीं है जो राजनीतिक पार्टी में है। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बची हुई है अभी तक, जिसके में जो समाजवाद शब्द है ना, जो समाजवाद जो शब्द है ना, जो क्या बताते हैं अपने, जो समाजवाद शब्द, समानता जो शब्द दिया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के अनुसार, कि उसमें समाजवाद जो अर्थ जो दिया गया था, उसका अर्थ ही समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं पता है। उसका मतलब क्या है उसमें ये है ना, उसका मतलब ये होता है ना कि जो बेटे हैं ना, बेटा लड़ लिया तो बाप लड़ लिया तो बेटा नहीं लड़ना चाहिए, समाजवाद का मतलब होता है। लेकिन आज तक लोगों को समाजवाद का अर्थ ही नहीं पता है, ठीक है ना। यही परिवर्तन बनेगा, चाचा मिलेगा भतीजा से, भतीजा मिल जाएगा बुआ से। समाजवाद के लोगों को समाजवाद समझाना पड़ेगा, असली समाजवाद है क्या। मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बात है ना उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर देश को चलाना है ना, किसी जाति धर्म से उठ के परे होकर लोगों को लड़ना पड़ेगा और लोगों को जानकार करना पड़ेगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि युवाओं से पूछो तो राहुल बोलेंगे, क्योंकि वो रोजगार देंगे युवाओं को। देखिए, रोजगार ऐसी कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पे रोजगार नहीं है, और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है कि जहाँ पे एकदम बेरोजगारी है। हर राज्य में रोजगार है, और कोई भी गवर्नमेंट आएगी रोजगार जरूर देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। कांग्रेस आ जाए, समाजवादी की थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली बात होती है, और कुछ नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है। बताइए क्या कह रहे थे, रुके रहिए। थोड़ा भ्रष्टाचार के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने काफी दबाव डाली है। जो अनलीगल फैक्ट्री वगैरह चल रही थी वो बीजेपी ने बंद किया है। कांग्रेस के राज में जो है अनलीगल काम ज्यादा होता था। वो तो कह रहे हैं हम एकदम पवित्र थे, ये तो ईडी सीबीआई का यूज करके हमको कितनी अपने यूपी में फैक्ट्री बंद हुई है ना, देखें जो अनलीगल चला रहे थे। जो अभी हो रहा है, पार्टी जो टूट रही था, सुने कि नहीं आज जो बैठक हो रही है विपक्ष की 2024 में, आप बताइए सर, क्या नाम होगा आपका? रिंकू ठाकुर भैया पूछा तो जो बैठक हो रहा है विपक्ष का, सुने तो होंगे नीतीश जी लगे हुए हैं, राहुल जी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। राजभर ओपी जी राजभर भी आ गए हैं बीजेपी में। अभी अपना ये जयंत चौधरी भी आ रहे हैं। सुना है नहीं सुना, जयंत वाला तो आ ही गए, ये समझ लो आ चुके हैं। अब ओपी राजभर तो आ ही गए, आगे पूछो क्या पूछना पड़ा। इतने बड़े नेता राकेश टिकैत तो नहीं आते ना। राकेश टिकैत को लेना भी नहीं है ना, उसको नहीं लेना, उसको लेना नहीं है, उसको लेना नहीं, उसको इसलिए छोड़ रखा है कि ताकि कहीं कोई बिल्ली भी मूत जाए तो वहाँ वो प्रदर्शन करने पहुँच जाए कि यहाँ बिल्ली क्यों मूत गई, ठीक है। कह रहे पश्चिम में अगर रहना उसको तो राकेश टिकैत कहना है, राकेश टिकैत ही सबसे राजनीतिक ताकत उन्हीं के पास। अरे हम अपने आप में राकेश टिकैत हैं, हम अपने आप में राकेश टिकैत, ये हमारे भगवान। हम नहीं कहते, नहीं कहते, हम नहीं कहते। बोलना पड़ेगा, नहीं तो कोई राकेश, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, ठीक है भाई मेरे। हम नहीं कहते राकेश टिकैत को, हम नहीं मानते कुछ भी, कहते रहे कि ये नहीं मेरे भाई नहीं। क्या करा बताओ, क्या है वो? रोड बना दिए, कांवरियों के लिए बारिश करवा दी, शिमला यहाँ बना दिया लोगों के लिए योगी जी ने। यार स्विमिंग पूल कर रहे हैं, उन्होंने कमेंट करा था ना, शिमला बना देंगे, कमेंट किया था ना कि भाई हम मई जून जुलाई में यहाँ शिमला बना देंगे, लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं। देख लिया अब आपने, कब महसूस हुआ ये? अरे भाई साहब रात ठंड लगी थी, चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं तो रात। मेरे लगी थी मेरे भाई लगी थी, मजाक से हट के, कसम भगवान की ठंड लगी थी रात हमको। तो हमने तो योगी जी, हमने तो कल भी यहाँ कहा था स्टेशन पे। कुछ लोग कह रहे हैं अतीक अहमद के बाद से लोग बहुत ज्यादा ठंडे हो गए। ठंडे, जब अतीक अहमद ही ठंडा हो गया तो लोग ठंडे तो हो ही जाएंगे। मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है? विपक्षी एकता की कांग्रेस पार्टी कि हमारे दिल्ली वाले केजरीवाल जी, वो भी कहते हैं हम भी। केजरीवाल तो बवाल हो गए, उन्होंने तो बंटाधार कर दिया पूरी दिल्ली का। 40 करोड़ मांगला। हमारे सबसे बढ़िया योगी जी, मोदी जी, और मोदी जी ही 24 में दोबारा आने वाले। उन्हें कौन आने वाला है? बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों 9 साल हो चुके हैं, अभी आप लोगों को लगता नहीं भाजपा ही लाओ? विपक्ष वाले कहता है हम आपको रोजगार देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, सब मस्त कर देंगे। अभी कौन बेरोजगार है बता दो मुझे, किसके घर में रोटी नहीं बन रही?
कौन भूखा मर रहा? कमा रहा हूँ, टैक्सी चला मैं रहा भी रिक्शा चला रहा हूँ, कमा सारे रहा ऑटो वाले हूँ, कमा मैं तो भूखा नहीं मर रहा। कोई मर रहा भूखा? नहीं ना, जो नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। मरेगा। भैया किसी के भी राज में हो, अगर काम मेहनत नहीं करेगा जो नहीं कर रहा हो तो दिल्ली जाओ, नेता आके तुम्हारे मुंह में निवाला नहीं डालने वाला। केजरीवाल भी नहीं दे रहा। जिसको नहीं करना, जिसको फ्री को खाने के आता हो, दिल्ली जाओ पानी में। इस समय डूबा पानी में, अब इस समय डूबा पानी में। लोग का शहर है भाई झीलों का शहर है, वो केजरीवाल का शहर है, झूठे का। जैसे दिखाया ना, भाई झूठे का शहर है केजरीवाल का। जैसे झूठे का शहर। झीलों को शहर का झोड़ का शहर बना दिया उसने। जैसे दिखाया था ना भर दिया सारे ने। दिल्ली में, बोले ठाकुर जी बोले। दिल्ली में जैसे दिखाया था कि क्या नाम है, बिजली फ्री, हर चीज फ्री। वैसे देखा नहीं था लाशें भी कितनी फ्री मिली थी, बीच में दंगा हुआ था जो। ये अतीक अहमद वगैरह यही तो थे, ये इसके रिश्तेदार हैं। और कौन है बगल में बिठा के खाना खिलाया केजरीवाल ने? कौन है अतीक अहमद? वही तो है, ताहिर हुसैन था। ओ सॉरी ताहिर हुसैन, सॉरी हाँ ताहिर हुसैन। बताइए तो आपको क्या लगता है, अभी आपको लगता है कि मोदी और योगी जो हैं वही रहेंगे? भैया, यही रहेंगे, मोदी रहेंगे, योगी रहेंगे, और कोई ना रहेगा। देख लो, मोदी के बाद पीएम का नंबर है योगी का, लिख के ले लो। भैया रखने ही मोदी और योगी हैं। रखने ही मोदी और योगी हैं। इतना लोकप्रिय क्यों हो गए कि योगी जी के बाद अगर किसी से भी पूछे तो नाम दूसरा योगी का ही आता है? आज की डेट में देख लो, कोई गाजियाबाद में, हमारे यूपी में कोई बहन बेटी रात को चली जाए, कोई कुछ नहीं कहता। भाई मेरे कांग्रेस राज फुल सपोर्ट किए। तुम्हारा ये क्या नाम है, लाल टोपी करिया कोट, कतई न दे सपा को वोट वाला काम है। बहुत इनको तो कतई न देना। अपने योगी हैं, योगी रहेंगे ना। कांग्रेस ना पप्पू आएगा, ना पप्पू का चाचा आएगा, ना चाची आएगी, ना ममता आएगा, ना कोई। हमारे योगी जी ही हैं। योगी हमारे यहाँ के रहेंगे। और दिल्ली वाले भी मांग कर रहे हैं कि हमें योगी जी यहाँ चाहिए। वो तो पूरा देश मांग रहा है, जहाँ जाता है वहीं बिल्कुल, मांगने लग जाए। अभी देश मांग रहा है, भारत मांगेंगे, फिर अखंड भारत मांगेंगे। अखंड भारत में जो सब अलग कर दिया हिंदुस्तान से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अखंड भारत हो। भारत का प्रधानमंत्री योगी को बनाएंगे आप? अखंड भारत जब बन जाएगा तो प्रधानमंत्री आने वाला वही है। मेरे भाई भैया कुछ मायावती के बारे में पूछ लो किसी से। एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव ने कहा, जैसे आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि यूपी की जनता जाग चुके हैं, इस बार जितनी लोकसभा सीटें हैं सभी पर समाजवादी पार्टी का। ये तो दीदी ये जब रिजल्ट आएगा, जब पता पड़ जाएगा। बीच में चुनाव होने वाला है, विपक्ष गोलाबंदी कर रहा है, विपक्ष कह रहा है विपक्षी एकता होने वाली है। कुछ लोग कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक से जो कांग्रेस है वो ताकतवर हुई है। जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं सरकार को, सरकार का कैसा कार्यकाल रहा हो, क्या मोदी जी अब जाने वाला है, कोई नया रिप्लेसमेंट आ रहा है क्या? नहीं, कोई नया रिप्लेसमेंट नहीं है। मोदी जी सही काम कर रहा है, बहुत सारे काम हुए हैं। बिजली के लेवल से अगर देखा जाए, रोड के लेवल से अगर देखा जाए, जो गरीबों को कोटा मिल रहा है, ऑनलाइन कर दिया सब सिस्टम, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, सब ठीक चल रहा है। और जो मतलब जो है आतंकवाद लेवल से लोग थे, गुंडागर्दी लोग करते थे, उस पर बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा है। हाँ बिल्कुल अच्छी है। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा ही ना ना ना, ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष का तो काम होता है ये लगाने का। और हम तो जो है पहले से भी जो है बीजेपी को ही ज्वाइन करते हैं। बीजेपी को ही वोट देते हैं? जी, लक्ष्मी नारायण जी हमारे एमएलए जी हैं, मंत्री जी हैं। अच्छा, हाँ, उन्हीं को हम वोट देते हैं। कभी किसी से भी हों, अब तो खैर वो बीजेपी में ही है। तो आप बीजेपी को ही करते हैं? बीजेपी को करते हैं। कांग्रेस जो कह रही कर्नाटक के बाद से कांग्रेस बदल गई, राहुल बदल गए हैं, लोग राहुल को चाह रहे हैं। देखो, हर आदमी की चॉइस अलग होती है, कोई उनको भी चाह रहा है तो चाह रहा है।